हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स हेल्पलाइन सेंटर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सीयूईपी कॉलेज के स्पॉट राउंड के बारे में कि सीयूईपी कॉलेज में जो स्पॉट राउंड होने वाला है उसके लिए हमें क्या करना है और प्रोसेस टोटल कैसी होने वाली है स्पॉट राउंड के लिए, और कौन से स्टूडेंट्स को सीयूईपी कॉलेज ने अलाउ किया है एडमिशन के लिए, स्पॉट एडमिशन के लिए। ठीक है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला आपको। अगर आपने देखा तो सीयूपी कॉलेज की वेबसाइट पे उन्होंने स्पॉट एडमिशन का पूरा शेड्यूल वहाँ पे दिया है। तो उस शेड्यूल में अगर आपने देखा तो आपको फर्स्ट फेब तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन करना है। ठीक है, फर्स्ट फेब तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड कंफर्मेशन करना पड़ेगा अगर आपको सीयूपी के स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल होना है। तो एलिजिबल कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं? जिस स्टूडेंट्स का रैंक 15,000 तक है वो स्टूडेंट्स टोटली एलिजिबल है सीयूपी स्पॉट राउंड के लिए। लेकिन ये सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल है, लेकिन एडमिशन मिलने वाला है मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा है मतलब जैसा मेरा एनालिसिस है। अगर आपका सीएस ब्रांच के लिए फॉलो कर रहे हैं तो ओनली फर्स्ट रैंक 2, मतलब ये जो मैं रैंक बता रहा हूँ वहाँ पे सीयूपी कॉलेज ने भी क्लियरली मेंशन किया है कि आपको जो एडमिशन मिलने वाला है एक स्टेट जनरल मेरिट नंबर के हिसाब से मिलने वाला है। यहाँ पे अगर इन कैटेगरी के लिए सीट वैकेंट भी है तो वो सीट कैटेगरी मेरिट पे नंबर पे नहीं मिलने वाली, यहाँ पे वो सीट मिलने वाली है स्टेट जनरल मेरिट के नंबर थ्रू। ठीक है, तो ये आप कंफर्म याद रखिए कि यहाँ पे मतलब कोई भी आपको रिजर्वेशन सपोर्ट नहीं करने वाला है। यहाँ पे ओनली एडमिशन जो मिलने वाला है वो स्टेट जनरल मेरिट के नंबर थ्रू मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट तो आपको अपना ईमेल आईडी ओपन करना पड़ेगा। ईमेल आईडी ओपन करके आपको जो सीयूपी कॉलेज की लिंक है वहाँ पे सीयूपी कॉलेज की रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिलअप करनी है। जैसे कि आपका एज पर नेम जो आपने सीईटी फॉर्म में भरा था, आपका वो नाम, आपके 12th के मार्क्स और आपका जो स्टेट रैंक है वो स्टेट रैंक सब आपको फिलअप करना पड़ेगा, और आपका जो परसेंटाइल है ये भी आपको वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आपको जो अभी जैसे मैंने देखा है वहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी है कि कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। ये मैं आपको पहले एलिजिबल स्टूडेंट्स कौन है ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। जिस स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में अगर सीईटी सेल पे रजिस्ट्रेशन किया है वही स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है। वो कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो अगर आपने सीईटी सेल में EN 20 से जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो स्टूडेंट्स का प्रोविजनल एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर नाम है तो वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है और यहाँ पे सीयूपी के कॉलेज सीयूपी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनकेस आपने कैप 1 कैप 2 भी ज्वाइन नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली सीयूपी के स्पॉट राउंड के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे आपको रिक्वायर क्राइटेरिया क्या है? यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको तो डीडी या ऑनलाइन पेमेंट 1000 या कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी है तो यहाँ पे 800 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सीयूपी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। और फर्स्ट प्रायोरिटी सीयूपी में क्यों देते हैं? क्योंकि कॉलेज सबसे महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज यहाँ वो कंसिडर होता है। ठीक है, तो अभी सीयूपी कॉलेज में क्या हो चुका है कि उन्होंने जो शेड्यूल दिया है फर्स्ट फेब से लेके 5th फेब तक वो पूरा उनका स्पॉट राउंड का शेड्यूल है, लेकिन उसमें थोड़े बहुत चेंजेस है। और चेंजेस क्यों है? तो अगर आपने देखा जाए तो ये जो स्पॉट राउंड होने वाला है ये महाराष्ट्र के जितनी भी टॉप कॉलेजेस है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको टॉप कॉलेज की लिस्ट एंड वैकेंसी पोजीशन सीएस ब्रांच की बता दी है। तो ये जो टॉप कॉलेजेस है उन सभी कॉलेज का जो राउंड होने वाला है ये फर्स्ट फेब से लेके 3rd फेब तक या 4th फेब तक होने वाला है। क्योंकि दिस ईयर एडमिशन कट ऑफ डेट क्या है? 5 फरवरी एक एडमिशन कट ऑफ डेट है। तो फर्स्ट फेब से लेके 5th फेब तक आपकी पूरी एडमिशन प्रोसेस होने वाली है। तो अभी सीयूपी कॉलेज ने क्या किया है, जो जैसे मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको क्या करना है? उस कॉलेज में आपको बिफोर 9 AM वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी है। जो सीओपी कॉलेज का ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम के पास आपको जाके आपने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है वो नंबर देके वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन मतलब वेट करना है। और जैसे कि अगर देखा जाए उन्होंने स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 ऐसे
वन डे में ऐसे 3 स्टेजेस रखिए और उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को वहाँ पे बुलाया जाएगा। तो आपको वहाँ पे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपने यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल किया तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो आपके मेरिट नंबर के हिसाब के थ्रू आपको वहाँ पे बुलाएंगे। तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म और एक फिल करना पड़ेगा जो कॉलेज आपको कंप्यूटर लैपटॉप प्रोवाइड करके देगा। वहाँ पे आपको जिस ब्रांच के लिए प्रेफर्ड देना है, तो ऐसा नहीं कि आपको मैक्सिमम कॉलेज, बस सीयूपी कॉलेज में आपको किस ब्रांच के लिए प्रेफर करना है वो आपको वहाँ पे फिलअप करना है। अगर आपकी मेरिट नंबर आ गया और मेरिट नंबर के थ्रू अगर वो आपको कॉलेज मिलता है तो आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। वहाँ जाके आपको कंप्यूटर में अपना एप्लीकेशन आईडी जो सीईटी सेल का है वो फिलअप करना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन आईडी, और आपको जो रिक्वायर्ड ब्रांचेस है वो वहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सीयूपी कॉलेज में जितने भी ब्रांच है वैकेंसी पोजीशन के हिसाब के आपको जो ब्रांच लेनी है वो वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा वहाँ जाके। ऐसा मतलब हर साल अगर देखा जाए तो स्पॉट राउंड में क्या होता है कि मैक्सिमम कॉलेज की सीट्स वहाँ पे फिलअप होती है, लेकिन दिस ईयर ओनली फॉर सीयूपी कॉलेज की सीट ही फिल हो जाएगी, अदर देन कॉलेजेस यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, चलेगा। तो सीयूपी में आपको आगे ऑडिटोरियम में जाना है, ऑडिटोरियम जाके आपका जो मेरिट नंबर आने वाला है, मेरिट नंबर आने के बाद आपको बुलाया जाएगा। 10 पीसी हो गया, आपको एक पीसी दिया जाएगा। वहाँ पे आपको जो मेरिट नंबर है उसके हिसाब को आपको जो ब्रांच चाहिए वो आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं, और आपके मेरिट के नंबर आपको मिला अलॉटमेंट तो आप वहाँ पे अलॉटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं अलॉटमेंट लेने के बाद आगे क्या करना है वो थोड़ा बाद में बताता हूँ। उसके पहले कौन से स्टूडेंट्स को कब जाना है, जिस स्टूडेंट्स का रैंक फर्स्ट रैंक टू 1000 रैंक, ये जो स्टूडेंट्स है उन स्टूडेंट्स को अगर देखा जाए तो डेट February 2 में आपको सुबह 9 बजे से 1 बजे तक आपको बुलाया गया है। बाकी स्टेज 2 में अगर देखा जाए तो आपको 2 बजे से 5 बजे तक बुलाया है। ठीक है, उसमें कौन से स्टूडेंट्स आएंगे, जो जिसका रैंक 1001 से लेके रैंक 3000 तक, इतने रैंक के स्टूडेंट्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और नेक्स्ट में कौन से स्टूडेंट्स है 5 PM टू 7 PM में, 5 PM टू 7 PM में जो उसके आगे जो रैंक है 5001 टू 8000 रैंक तक के स्टूडेंट्स वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाद में उन्होंने नेक्स्ट डेट दी है 3rd फेब में कौन से स्टूडेंट्स लास्ट मतलब सुबह 10 AM में 10 AM टू 2 PM तक वहाँ पे स्टूडेंट्स जिसका रैंक 5000 टू 8000 है वो स्टूडेंट्स जा सकते हैं। और अगर देखा जाए 3rd में तो 8000 एंड ऑनवर्ड वहाँ पे लिखा है। तो अगर देखा जाए तो 3rd फेब में उन्होंने एक इम्प्लीमेंटेशन किया है कि जो फर्स्ट रैंक टू 10,000 रैंक, अगर उनकी टॉप ब्रांचेस में अगर वैकेंसी रहती है या किसी अदर मतलब इतने स्टूडेंट्स अगर होके भी कुछ ब्रांचेस की वैकेंसी रहती है और सीट फिलअप नहीं होती, तो उन्होंने अगेन अपॉर्चुनिटी दी है कि फर्स्ट रैंक टू 10,000 रैंक स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कि आपको अगर समझो फर्स्ट राउंड में समझो फर्स्ट टाइम अगर आपको CS नहीं मिला और इनके CS की सीट वैकेंट हो गई, तो वहाँ पे आप फर्स्ट टू 10,000 रैंक के स्टूडेंट्स को अगेन पार्टिसिपेट बुलाया है उन्होंने। और अगर देखा जाए तो 3 तारीख के बाद में आपको बुलाया है, लेकिन यहाँ पे आपका नंबर लगना डिफिकल्ट है क्योंकि सीट वैकेंसी अगर देखी जाए तो मिनिमम सीट है। तो वहाँ पे आपको ब्रांचेस मिलेगी कौन सी, सिविल, अदर देन ब्रांचेस मिल सकती है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिल सकते, लेकिन CS मेरे हिसाब से जो फर्स्ट डे का 5 PM का टाइम है वहाँ तक की CS एंड IT टोटली फिल हो जाएगी। ठीक है, तो अदर देन मतलब ब्रांच के लिए आप फॉलो कर रहे हैं तो मतलब आपकी मर्जी है, मतलब CUP में आप कौन कौन सी ब्रांच के लिए फॉलो करते हैं। ठीक है, ये रहा डेट वाइज कौन से स्टूडेंट्स को कब जाना है। और जो बीटेक प्लानिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको सेपरेटली 5 फेब की उन्होंने डेट दी है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, टोटली DCS CUP ने जिस स्टूडेंट का रैंक 15,000 तक है उस सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रैंक तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, ये मेरे हिसाब से है। ओके, आपको अगर वहाँ पे ज्वाइन करना है, पार्टिसिपेट होना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया किस स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है, उन स्टूडेंट्स को वहाँ पे क्या करना है। तो आगे मैं आपको बोल देता हूँ कि जैसे कि CUP कॉलेज का इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपको इस राउंड में, अगर आपको स्पॉट राउंड में आपके मेरिट लिस्ट के थ्रू अगर आपको नंबर लगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जब पार्टिसिपेट करें तभी आपको 2 जेरोक्स सेट या फोटो कॉपी, दोनों का मीनिंग एक ही है लेकिन कहाँ पे जेरोक्स बोलते हैं कहाँ पे फोटो कॉपी बोलते हैं, ये 2 जेरोक्स सेट आपको वहाँ पे रेडी रखने हैं। बाद में आपको अगर सीट मिली तो वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट SBI की या DD पेमेंट के थ्रू आपको वहाँ पे पेमेंट करके वो सीट अपना कंफर्मेशन देना है विद इन 4 days।
ओके, विद इन 4 डेज ये आपका अपना देना पड़ेगा आपको कंफर्मेशन, ठीक है। ये 4 डेज की स्टूडेंट्स के लिए है जिस स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट होके वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है सेकेंड राउंड में, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट होके उस स्टूडेंट्स ने सेकेंड राउंड को कॉलेज ज्वाइन किया है, उस स्टूडेंट्स को 4 डेज का उन्होंने टाइम दिया है कि उस टाइम में वो जाके एडमिशन कंफर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन उस स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा, इस अगर CUP का स्पॉट राउंड ज्वाइन करना है तो उस स्टूडेंट्स को जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज का एडमिशन कंफर्मेशन का रिसिप्ट दिखाना पड़ेगा। बराबर है, अगर आपको सीट मिली तो यहाँ पे आपको एडमिशन कंफर्मेशन का रिसिप्ट दिखाना पड़ेगा, तो ही आपकी सीट वहाँ पे सेव रहेगी। अगर आपका एडमिशन कंफर्मेशन की रिसिप्ट नहीं दिखाई तो आपका एडमिशन कंफर्म रहना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कैप 2 में सेलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए ये है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने कैप राउंड 2 में एडमिशन मिला है लेकिन कॉलेज कंफर्मेशन नहीं किया तो उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। दोनों टाइप्स अलग है। अगर आपका एडमिशन कंफर्म है तो आपको रिसीप्ट और फोटोकॉपी सबमिट करनी है, ठीक है। अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं है, जो आपका लास्ट लिस्ट कैप राउंड 2 में, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ऑनलाइन पेमेंट आपको कंफर्म मतलब वहां पे देके आपका एडमिशन करवाना है विद इन 4 डेज। और ये जो भी एडमिशन होने वाले हैं ये कोई मतलब मैनेजमेंट या एक्स्ट्रा अमाउंट देके नहीं, ये टोटली जो एडमिशन है वो टोटली आपके मेरिट बेसिस पे डिपेंड एडमिशन है, ठीक है। और इवन CUP के साथ सेम क्राइटेरिया किया है PICT कॉलेज ने। यहाँ पे तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कौन सी एजेंसी या कौन से एजेंट के थ्रू वहाँ पे एडमिशन मैनेजमेंट के नहीं होने वाले। जो भी उनकी स्पॉट है, इंस्टीट्यूट लेवल की सीट है, वो टोटली सीट कॉलेज ही फील करेगा और एंटर C मेरिट, ओके। जो आपका मेरिट नंबर है उसके हिसाब से ही आपको सीट मिलने वाली है। PICT की वैकेंसी ज़्यादा है इस ईयर, तो आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। मैंने वैकेंसी पोजीशन लास्ट वीडियो में बताया कि PICT कितनी वैकेंसी है और क्या है। और बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, ये एडमिशन कंफर्मेशन देने के बाद आपका बाय डिफॉल्ट जो बिफोर इंस्टीट्यूट था वहाँ का एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ जाके आपका एडमिशन कैंसिलेशन करवा के आपकी फीस एंड आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ से आपको कलेक्ट करने हैं और जो आपको CUP कॉलेज मिला है वहाँ पे सबमिट करने विद इन 4 डेज। आफ्टर 4 डेज आपकी ये सीट कैंसिल हो सकती है अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए तो, ठीक है। फिर भी अगर इस प्रोसेस में अगर किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो ऐसे देखा गया है कि मोस्ट ऑफ टाइम की पेमेंट में थोड़ा सा ये हो रहा है, मतलब जब पेमेंट कर रहे हैं पेरेंट्स तब थोड़ा सा उन्हें डिले हो रहा है, कभी कभी पेमेंट फेलियर जा रही है, तो थोड़ा वो साइड का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम कमेंट्स में आपको कमेंट करके आप बोल सकते हैं हमें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।